इसमें लोकल एरिया का इंटेलिजेंस और वहाँ पे जिस तरह की मूवमेंट उस समय रेलेवेंट टाइम पे रही है उस पर पुलिस फोकस करेगी। और पहला टारगेट हमारा ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो ड्रोन कैसे फ्लाई हुआ, और क्योंकि इस तरह का कोई परमिशन एसपी ऑफिस के द्वारा नहीं दिया गया था या किसी और ऑफिस के द्वारा नहीं गया था, तो उस पर हम पहले फोकस करेंगे। और एक बार ये आइडेंटिटी अगर हम निकाल पाएंगे तो उसके बाद फर्दर किस वजह से और क्यों इस तरह की घटना सामने आई है उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैम, क्या ये मामला था और कब की घटना है? कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में। ये पिछले कल इवनिंग में ये कंप्लेंट जो है मुझे रिसीव हुई थी, और पिछले कल की इवनिंग की ये घटना करीब 6:30 बजे करीब जो बताया गया है। और इसमें शिकायत जो है वो ये है कि किसी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उस पर एक अननोन जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन जो है वो आया और होवर करके कुछ समय के बाद वहाँ से चला गया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जिनकी है उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का एनओसी नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हो। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी जो मैटर जो है, और क्योंकि माननीय विधायक महोदय का ये मैटर है तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हम उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बहुत अर्ली है कुछ भी फाइनल कहना कि ये किस वजह से हुआ है, तो हर एंगल पे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मेन कारण या स्पेसिफिकली ड्रोन सिर्फ वहीं पे शूट करके गया या उसके आसपास और एरियाज का भी उस दौरान ड्रोन द्वारा कुछ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हुई है, उस एंगल पे भी हम काम कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया में प्रचलित रील्स और इस तरह के ट्रेंड्स भी है, उस एंगल पे भी हम काम करेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी, और किसी की प्रिवेसी को ब्रीच करने का अगर ये प्रयास था उस एंगल पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन और पुलिस टीम की कार्रवाई में आइडेंटिफिकेशन करना सबसे ज़रूरी है, उसी पे हमारा फोकस है। एक बार आइडेंटिफाई जब ड्रोन का जो यूज़र है जो जिसने उसको फ्लाई किया उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हमारे सभी क्वेश्चंस आगे जो हैं वो मुझे लगता है फर्दर हम उसके बाद ही कुछ कंफर्मेशन के तौर पे हम कह पाएंगे। मैम, प्रिलिमिनरी तौर पर मामला दर्ज किया गया है एफआईआर वगैरह इस मामले में? नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा कंप्लेंट आई है, हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टीम जो है इसी कार्य के लिए इसको इन्वेस्टिगेट फर्दर कर रही है। और जिस तरह की भी सिचुएशन आगे आएगी, क्योंकि ब्रीच ऑफ अगर सिक्योरिटी है तो डेफिनेटली एफआईआर का इसमें मैटर है। और अदरवाइज जैसे प्रिवेसी ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है तो उसका अलग लॉ है, उसके हिसाब से इसको डील किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन का है, और उसके बाद ही फर्दर आगे की कार्रवाई इसमें बढ़ाई जाएगी। एक डेडिकेटेड टीम जो कि इस पे हर पहलू पे जो जांच करेगी उसका गठन किया गया है। हम कोई सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग तो नहीं की गई है विधायक? अभी फिलहाल उनकी तरफ से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, और हम भी जो अपना थ्रेट असेसमेंट उनका करेंगे, और इस मैटर से भी जो भी हमारी फाइनल कंक्लूजन निकलेगी उसके बाद भी जो थ्रेट परसेप्शन और थ्रेट असेसमेंट है वो रिव्यू किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, थैंक यू। मैम, बात करें टूरिस्ट सीज़न भी है तो किस तरीके की तैयारियां जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात रहने वाली है? बिल्कुल, टूरिस्ट सीज़न आ रहा है और मूवमेंट में इंक्रीज तो देखा गया है। स्पेसिफिकली जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मैक्लोडगंज है, धर्मकोट है, वाकसुनाग है, क्रिकेट स्टेडियम है और हमारे टेम्पल्स हैं, उन पे मूवमेंट्स का जो बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। और इस सिलसिले में कुछ जगह पे जैसे हमने जो फील्ड पे अपनी टीम्स ने रिव्यू करा है तो कई जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स और रिपेयर मेंटेनेंस वर्क्स चल रहे हैं। तो कंसर्न संबंधित जो विभाग है उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जल्दी इसको बाइंड अप करें ताकि सभी रास्ते जो उपयोग में लाए जा सके। इसके अलावा कुछ हमने एक ट्रायल बेसिस पे इस वीकेंड पे मैक्लोडगंज और धर्मशाला की ट्रैफिक में कुछ वन वे और कुछ नो पार्किंग एरियाज डेजिग्नेट करेंगे, जो कि प्योरली ट्रायल बेसिस पे हम एक हफ्ते के लिए रन करेंगे। और उसमें पब्लिक कन्वीनियंस और फीडबैक और हमारे अपने उससे कितनी सहायता हमें ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करने में मिलती है वो एक ट्रायल बेसिस पे हम रन करेंगे। होपफुली उसमें भी पब्लिक के सहयोग से हमें एक अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्लान सक्सेसफुल हो तो उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली एक्स्ट्रा फोर्स जो है इस पर्टिकुलर टूरिस्ट सीजन के लिए रिक्विजिशन हमने हेडक्वार्टर से की है, और हम फोर्स उसमें जो भी अवेलेबल होगी उसको हम
इम्पॉर्टेंट एरियाज और जहाँ पे वल्नरेबल पॉइंट्स है ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे हम उनको डिप्लॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नए जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसमें मैक्लोडगंज और धर्मशाला की जो ट्रैफिक है उसको काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन करने की हमारी कोशिश है, और ख़ासकर रोड साइड जो पार्किंग है और जिन पार्किंग की वजह से ट्रैफिक कंजेशन की समस्या बीच में कहीं हमें दिखने को आई है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जगह जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डंप्ड हैं या फिर कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो रिमूव हो सकते हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनाई गई है, और कंसर्निंग जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम टेकअप कर रहे हैं कि रोड को जितना खुला और जितना वाइड रखा जाए उतना अच्छा है। बस स्टॉप्स के भी कुछ एक इश्यूज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बसेस का जो स्टॉपेज है उसको भी थोड़ा सा मैन्योवर करने की और प्लान्ड वे में उसको थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है, उस पर भी हम कार्य करें। तो ये एक मल्टी प्रोंग एजेंडा है जिसमें एएसपी मयंक जो है और उनकी टीम है वो इस पे पूरे शहर में, और लोगों से भी हम फीडबैक ले रहे हैं। तो आप इस वीकेंड से पहले कुछ चेंजेस आप देखेंगे, और मुझे उम्मीद है आपके माध्यम से हम दोबारा जो हमारा फाइनल ट्रैफिक प्लान होगा आप ही के माध्यम से लोगों के बीच में लेके जाएंगे, उसको ट्रायल बेसिस पे रन भी करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस पब्लिक द्वारा, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप है, तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वे हमें सहयोग करें और इस तरह के मटेरियल्स को रोड साइड से शिफ्ट करके जहाँ पे भी और डंपिंग होने की साइट है वहाँ शिफ्ट करें। अगर इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हटेंगी तो लीगल जो प्रोसीजर्स हैं और लॉ जो है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते कार्रवाई करें। अब हम बात करें, आज भी रिकवरी जो है वो ठगी के मामले में हुई है। कहाँ से व्यक्ति था, कहाँ से ठगी हुई और कितना रिकवर जो है वो हुआ है? देखिए, केस यहाँ पे पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज था जिसमें एक व्यक्ति को किडनी प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब उनकी किडनी की सर्जरी होनी थी और उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी। उसको प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा जो है धोखे से उनसे 10 लाख रुपए एडवांस मनी लिया गया था। और ये जब मैटर पुलिस में रिपोर्ट में आया तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया था, फ़ोन वगैरह उसका लंबे समय से बंद चल रहा था। तो इस पर पुलिस स्टेशन सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर 420 आईपीसी की सेक्शंस में ये मुकदमा था। इसमें एक टीम जो है हेड कांस्टेबल विजय पुलिस स्टेशन सदर के जो आईओ हैं उनके द्वारा हेड की गई एक टीम को जो है नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद इधर जो है सर्च के लिए और इस केस में प्रोसीडिंग के लिए भेजा गया था। तो करीब हफ्ते भर की उनकी वहाँ की मेहनत और वहाँ पे जो उन्होंने होमवर्क किया, इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया, उसकी पहचान की गई, उसका घर आइडेंटिफाई किया गया और घर से ही उसको जो है रेड करके उनको अरेस्ट किया गया। और उनके द्वारा अभी जो है 10 लाख रुपए टोटल जो रिकवरी जो है विक्टिम को पक्ष में हम करवा चुके हैं और व्यक्ति को अरेस्ट करके माननीय अदालत में हमने पेश किए और आगे फर्दर रिमांड का प्रोसेस वो हम करेंगे और जल्दी इस केस में हम चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में सबमिट कर देंगे। मैम, ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं जिसमें ठगी के शिकार लोग हुए हैं, तो पुलिस कहाँ तक कार्रवाई जो है वो कर रही है? बाकी जो ठगी के शिकार हुए वो भी उम्मीद रखे कि उनका भी पैसा वापस आएगा? बिल्कुल, मैंने अभी रिव्यू किया था, इसमें तो पुलिस द्वारा करीब 15 लाख रुपए जो रिसेंटली इस साल जो है लोगों के ठगी द्वारा रिकवर्ड मनी जो है करवाई गई है और पुलिस आगे भी इसमें कार्य करेगी। लेकिन क्योंकि ये नेक्सस जो है इसमें हम भी बहुत सारी टेक्निकल इनपुट्स के ऊपर हमारे काम रहते हैं और कभी कभी टेक्निकल इनपुट्स लेट होने की वजह से या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें इनपुट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से केसेस क्लोज नहीं हो पाते। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि लोग जो है साइबर हेल्पलाइन 1930 पे यदि कोई आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उस पर आप तुरंत जो है 1930 टोल फ्री नंबर है, उस पर आप संपर्क करें। वो साइबर हेल्पलाइन है जो नेशनल वे में चलती है। और इसके साथ ही जैसे पहले भी मैंने आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करी है, अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी, OTP, पैन नंबर, आधार नंबर, फ़ोन नंबर किसी अनजान व्यक्ति को ओवर फ़ोन शेयर करने से बचें। और कोई जो ऑफर्स आते हैं जैसे चाहे लॉटरी का हो, चाहे फ्री कूपन्स का हो, इस तरह के जो चाहे नौकरी का हो, इनसे बचें और सिर्फ जो नोन व्यक्ति हैं उन्हीं के कॉल पे इस तरह की चीज़ें बताएं। अननोन नंबर से रिसेंटली जैसे दिल्ली पुलिस बन के जो है ठगी करने के मामले हमारे पास सामने आए हैं जिसमें
धोखे से ये कहा गया कि आपके बेटे के अगेंस्ट यहाँ पे मुकदमा हो रहा है, आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दीजिए तो मुकदमा नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई भी कॉल्स जो आती हैं उनसे बचें, और यदि कोई डाउट हो तो संबंधित पुलिस स्टेशन या एसपी ऑफिस में आके किसी भी समय जो है हमसे जो इस पर डिस्कशन की जा सकती है, और जेन्युइन जो केसेस है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से मैं यही एक मैसेज पब्लिक में देना चाहूँगी। थैंक यू।